स्टार मेकर के पार्टी रूम के लिए कौन सी साउंड इफेक्ट सेटिंग्स यूज करनी चाहिए? कस्टम इफेक्ट्स यूज करूं या फिर पहले से दे रखे इफेक्ट्स यूज करूं? कौन से साउंड इफेक्ट के साथ पार्टी रूम में गाना अच्छा सुनाई देगा? स्टार मेकर के पार्टी रूम में गाने के लिए म्यूजिक का और वॉइस का वॉल्यूम कितना रखूं? क्या स्टार मेकर के पार्टी रूम में लोग मेरा गाना सुनते हैं? और पार्टी रूम में गाने के लिए क्या कस्टम इफेक्ट सबसे अच्छा रहेगा या फिर स्टूडियो, पार्टी, पॉप, कराओके, हॉल या इको इफेक्ट्स अच्छा रहेगा? पार्टी रूम सिंगिंग को लेकर ऐसे सवाल लोगों के मन में आते ही रहते हैं और ऐसे सवाल मन में आना नेचुरल भी है, क्योंकि इसके पीछे दो कारण होते हैं। पहला कारण तो ये होता है कि जब आप पार्टी रूम में सिंगिंग कर रहे होते हैं तब आपको आपकी आवाज सुनाई ही नहीं दे रही होती, जिसकी वजह से ये पता ही नहीं चल पाता कि आप कैसा गा रहे हैं और साउंड इफेक्ट सेटिंग्स कैसी सुनाई दे रही है। और दूसरा कारण होता है साउंड इफेक्ट सेटिंग्स के बारे में पूरी जानकारी ना होना। स्टार मेकर पर ज्यादातर लोगों को ये नहीं मालूम होता कि कौन सा इफेक्ट यूज करने के बाद कैसा साउंड सुनाई देगा। तो अगर आप इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन समझना चाहते हैं और स्टार मेकर के पार्टी रूम में साउंड इफेक्ट सेटिंग्स कैसे काम करती है ये जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कांसेन म्यूजिकल बाबा और मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट RK। अब जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और हाँ, बेल वाला आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाले बेहतरीन वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले आपके लिए दो सवाल, और स्टार मेकर के पार्टी रूम की साउंड इफेक्ट सेटिंग समझने के लिए ये सवाल बहुत ज्यादा जरूरी हैं। पहला सवाल है, क्या आप स्टार मेकर के पार्टी रूम में गाना गाना चाहते हैं? अब आप ये सोचेंगे कांसेन बाबा को क्या हो गया है, कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है। पर अब मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ जिससे आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। और दूसरा सवाल है, क्या आप स्टार मेकर के पार्टी रूम में गाना गाना चाहते हैं और साथ में ये भी चाहते हैं कि जब आप स्टार मेकर के पार्टी रूम में गाना गाएं तो लोग आपका गाना सुने भी? तो मेरे दोस्त, अगर आप चाहते हैं पार्टी रूम में लोग आपका गाना सुने तो आपको वैसी साउंड इफेक्ट सेटिंग्स करनी पड़ेंगी जिस पर आपका गाना सुना जा सके। वरना आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ, अगर साउंड इफेक्ट सेटिंग्स सुनने लायक नहीं होंगी तो पार्टी रूम में गाना सुनने वाले लोग अपने कानों से ईयरफोन निकाल देंगे या फिर अपने फोन में वॉल्यूम बहुत कम कर देंगे। भले ही आपको ब्यूटीफुल, वंडरफुल, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे होंगे, लेकिन असलियत में आपका गाना कोई भी सुन नहीं रहा होगा। अब इन दोनों सवालों के जवाब से आपको ये डिसाइड करना है कि आप क्या चाहते हैं, लोग अपने कानों से ईयरफोन निकाल दें या अपने कानों में ईयरफोन लगाकर आपका गाना सुने। स्टार मेकर पार्टी रूम सिंगिंग के दो पहलू हैं। पहला पहलू है सिंगिंग, यानी कि आपकी सिंगिंग कैसी है, और दूसरा पहलू है साउंड इफेक्ट सेटिंग्स, यानी कि आप साउंड इफेक्ट सेटिंग्स कैसा करते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ पार्टी रूम के साउंड इफेक्ट सेटिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। सिंगिंग के बारे में किसी और वीडियो में खुलकर बात करेंगे। तो आइए जानते हैं कि पार्टी रूम में सिंगिंग करने के लिए आपको कौन सी साउंड इफेक्ट सेटिंग्स करनी चाहिए, जिसके बाद लोग कम से कम साउंड इफेक्ट सेटिंग्स की वजह से अपने कानों से ईयरफोन ना निकालें। अब जो साउंड सेटिंग्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपकी चॉइस और आपकी पसंद दोनों के हिसाब से होगी, जिसके लिए मैं काफी सारी साउंड इफेक्ट सेटिंग्स आपको लाइव एग्जांपल के साथ बताऊंगा। एंड आई एम श्योर उन सभी साउंड इफेक्ट सेटिंग्स में से आपको अपनी मनपसंद साउंड इफेक्ट सेटिंग्स मिल जाएंगी। और उसी के साथ साथ मैं स्टार मेकर के पार्टी रूम की सबसे बेस्ट साउंड इफेक्ट सेटिंग्स भी आपको बताऊंगा, जो साउंड इफेक्ट सेटिंग्स मैं पर्सनली यूज करता हूं, और साथ ही साथ स्टार मेकर के बहुत सारे अच्छे सिंगर्स भी वही सेटिंग्स यूज करते हैं, वो भी आपको जानने को मिलेगी। बस ये वीडियो देखते रहिए। अगर आप ईयरफोन यूज नहीं कर रहे हैं तो ईयरफोन लगा लीजिए, वरना आपको साउंड इफेक्ट्स अच्छी तरह समझ में नहीं आएंगे। पार्टी रूम की साउंड इफेक्ट सेटिंग्स करने के लिए दो पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है वॉल्यूम कंट्रोल, यानी कि वॉइस का वॉल्यूम कितना रखना है और म्यूजिक का वॉल्यूम कितना रखना है। मैंने तुझसे प्यार किया है, इसमें मेरी खता नहीं। ये एग्जाम्पल आपके कानों में बहुत तेज लगा होगा और मन किया होगा कि ईयरफोन ही कानों से निकाल दूं। इससे आप समझ गए होंगे कि वॉल्यूम कंट्रोल ना करने पर क्या हो सकता है और वो कैसा सुनाई देता है और उसका रिजल्ट क्या आता है। कानों से ईयरफोन निकालने का सबसे बड़ा कारण वॉल्यूम कंट्रोल ही होता है। अब ये वॉल्यूम कंट्रोल समझ लीजिए। वॉइस का वॉल्यूम आपने 45 से शुरू करना है और ज्यादा से ज्यादा 70 तक जाना है। और अगर आप ईयरफोन के माइक से सिंगिंग करते हैं जिनके रेट्स 30 रुपए से लेके 300 रुपए तक हों, तो आप वॉइस का वॉल्यूम 50 से शुरुआत कीजिए। और अगर आप डायनामिक माइक्रोफोन यूज करते हैं तब भी आप 50 से ही शुरुआत कीजिए।
और अगर आप बोया के कंडेंसर कॉलर माइक को यूज करते हैं या फिर आप BM800 या उससे अच्छी क्वालिटी का कोई कंडेंसर माइक्रोफोन यूज करते हैं तो आप वॉइस का वॉल्यूम 45 से शुरू कीजिए। इन सारे माइक्रोफोन्स की अलग अलग कैचिंग पावर की वजह से ये अलग अलग सेटिंग्स बता रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए अगर आप ईयरफोन का नॉर्मल माइक्रोफोन यूज करते हैं तो वॉइस का वॉल्यूम 50 पर सेट कर गाना शुरू कीजिए। अगर ईयरफोन की वजह से आवाज कम आ रही होगी तो लोग आपको पार्टी रूम में बता देंगे कि आपकी आवाज कम आ रही है और आप वॉइस का वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। लेकिन एक बात आपने भी नोटिस की होगी कि आवाज कम आ रही होती है तो लोग बता देते हैं, लेकिन जब आवाज तेज आ रही होती है तब कोई भी नहीं बताता और बताने की जगह वो अपने कानों से ईयरफोन निकाल देता है। इस तरह पार्टी रूम में आप वॉइस का वॉल्यूम 45 से लेके शुरू कीजिए और मैक्स टू मैक्स 70 तक ही आपने बढ़ाना है। और ये बात आपने ध्यान रखनी है कि वॉइस का वॉल्यूम 60 के ऊपर जाते ही कानों में लगना शुरू हो जाएगा और कोई भी आपका गाना ना सुने इसकी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी। अब बात करते हैं म्यूजिक के वॉल्यूम की। म्यूजिक का वॉल्यूम आपने 20 से शुरू करना है। जी हाँ, आपने सही सुना, म्यूजिक का वॉल्यूम 20 से ही शुरू करना है और मैक्स टू मैक्स 40 तक जाना है। इसके बराबर या इससे ज्यादा म्यूजिक का वॉल्यूम रखेंगे तो ये आपके वॉइस के वॉल्यूम को दबाना चालू कर देगा, जिससे आपका वॉइस का वॉल्यूम कम सुनाई देगा और इस म्यूजिक का वॉल्यूम ज्यादा सुनाई देगा। तो इस तरह म्यूजिक का वॉल्यूम 20 से शुरू कीजिए। अगर 20 पर म्यूजिक का वॉल्यूम कम आ रहा होगा तो पार्टी रूम में कोई ना कोई आपको बता ही देगा, तब आप उसे 5 पॉइंट के हिसाब से बढ़ा दीजिएगा। यानी कि अगर आपने 20 पर कर रखा हो और कोई बोले कि कम आ रहा है वॉल्यूम तो आप पहले 25 कीजिएगा, उसके बाद 30 कीजिएगा और उसके बाद 35 कीजिएगा। और ये वॉल्यूम कंट्रोल सेटिंग्स आपको पार्टी रूम में बहुत सारे लाइव एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही बता रहा हूँ। और अगर आप इस वॉल्यूम कंट्रोल सेटिंग्स को फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि कोई भी वॉल्यूम कंट्रोल की वजह से अपने कानों से ईयरफोन नहीं निकालेगा। स्टार मेकर के नए अपडेटेड वर्जन्स में साउंड इफेक्ट सेटिंग्स बहुत ज्यादा इम्प्रूव्ड हो गई हैं। अब ये एग्जाम्पल सुनिए। इस एग्जाम्पल में वॉइस था 50 और म्यूजिक था 25। मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है। पार्टी रूम में ये सेटिंग्स रखने पर आपको ये वॉल्यूम सुनाई देगा। ये थी पार्टी रूम में वॉल्यूम कंट्रोल करने की जानकारी। आप चाहे तो ये सेटिंग्स भी यूज कर सकते हैं या फिर आप वॉइस 70 से ज्यादा और म्यूजिक 50 से ज्यादा भी यूज कर सकते हैं, आपकी चॉइस के हिसाब से। लेकिन इसके बाद कितने लोग आपका गाना सुनेंगे ये नहीं कहा जा सकता। पार्टी रूम सिंगिंग में दूसरा पॉइंट है साउंड इफेक्ट्स। इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल सुनाऊंगा और उसकी साउंड इफेक्ट सेटिंग्स भी बताऊंगा। और जो भी साउंड इफेक्ट सेटिंग्स आपको पसंद आए आप वो यूज कर सकते हैं। आपने बस इतना ध्यान रखना है कि जो साउंड सेटिंग्स मैं आपको बताऊंगा उसमें आपके मोबाइल और माइक की वजह से 3 से 5 पॉइंट का फर्क आ सकता है। यानी कि अगर मैं एग्जांपल में रिवर्ब 40 यूज कर रहा हूं और वॉइस 50 यूज कर रहा हूं तो आपके मोबाइल और माइक की वजह से ये पॉसिबल है कि इतना ही रिवर्ब आपके मोबाइल में 38 पर भी आ सकता है और 42 या 43 पर भी आ सकता है। और साथ ही साथ वॉइस का 50 वॉल्यूम भी आपके मोबाइल में 47, 48 या फिर 52, 53 पर भी आ सकता है। ऐसा इसलिए होता है कि जैसा साउंड मेरे मोबाइल से आ रहा है वैसा ही सेम साउंड सेम सेटिंग के साथ आपके फोन और आपके माइक की वजह से सेम नहीं आएगा। इसमें 3 से 5 पॉइंट तक का फर्क होगा ही होगा। तो चलिए सबसे पहला एग्जांपल सुनते हैं। तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है। पार्टी रूम में ऐसा साउंड इफेक्ट रखने के लिए आपने इको इफेक्ट्स यूज करना है और इसमें वॉइस रहेगा 50 और म्यूजिक रहेगा 25। इको इफेक्ट को यूज करने का सबसे बड़ा फायदा है कि ये आपकी सिंगिंग की सारी गलतियों को छुपा देता है। आइए अगला एग्जांपल सुनते हैं। तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है। पार्टी रूम में ऐसा साउंड रखने के लिए आपने स्टूडियो इफेक्ट्स यूज करना है जिसमें वॉइस रहेगा 50 और म्यूजिक रहेगा 25। स्टूडियो इफेक्ट्स में रिवर्ब और रूम साइज स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा होता है और साथ ही साथ इसमें ट्रेबल ज्यादा होता है और बेस कम होता है। आइए अगला एग्जांपल सुनते हैं। तू
मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है। पार्टी रूम में ऐसा साउंड रखने के लिए आपने कराओके इफेक्ट्स यूज करना है और इसके साथ भी वॉइस 50 और म्यूजिक 25 ही रहेगा। जैसे स्टूडियो इफेक्ट्स में ट्रेबल ज्यादा था, कराओके इफेक्ट्स में ट्रेबल और बेस दोनों ही ज्यादा होते हैं। अगर आपकी आवाज पतली है या ज्यादा तीखी है तो इस इफेक्ट को कभी भी यूज मत कीजिएगा। आइए अगला एग्जाम्पल सुनते हैं। तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है। पार्टी रूम में ऐसा साउंड रखने के लिए आपने हॉल इफेक्ट यूज करना है जिसमें वॉइस 50 और म्यूजिक 25 ही रहेगा। स्टूडियो इफेक्ट्स में ट्रेबल ज्यादा था, बेस कम था। कराओके इफेक्ट्स में ट्रेबल भी ज्यादा था और बेस भी ज्यादा था, लेकिन हॉल इफेक्ट में ट्रेबल कम होता है और बेस ज्यादा होता है। इस वजह से सिंगर की आवाज थोड़ी थोड़ी दबी सी सुनाई देती है, लेकिन वॉल्यूम कंट्रोल ठीक हो तो ये इफेक्ट्स कभी भी कानों को चुभता नहीं है। आइए अगला एग्जाम्पल सुनते हैं। तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है। पार्टी रूम में ऐसा साउंड रखने के लिए आपको पार्टी इफेक्ट्स यूज करना चाहिए जिसमें वॉइस 50 और म्यूजिक 25 ही रहेगा। पार्टी इफेक्ट्स में रिवर्ब, रूम साइज, ट्रेबल और बेस बहुत ज्यादा लगे हुए नहीं होते हैं। इसी वजह से पार्टी इफेक्ट्स कभी कभी सुनने में कस्टम इफेक्ट्स जैसा लगता है। पार्टी रूम इफेक्ट्स में आप सिंगर की वॉइस का टेक्सचर और सिंगर की शब्दों में डाली गई फीलिंग्स को साफ साफ सुन सकते हैं। तो जिन भी लोगों को कस्टम इफेक्ट्स यूज करने में प्रॉब्लम आती है या कस्टम इफेक्ट्स समझने में दिक्कत होती है तो वो लोग इन 5 इफेक्ट्स में से अपनी पसंद के अनुसार कोई सा भी इफेक्ट्स यूज कर सकते हैं और इन इफेक्ट्स को यूज करने के लिए उन्हें कस्टम इफेक्ट्स को समझने की भी जरूरत नहीं है। अब स्टार मेकर के पार्टी रूम के सबसे बेस्ट इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं और वो है कस्टम इफेक्ट्स सेटिंग्स। कस्टम इफेक्ट सेटिंग्स के एग्जांपल्स और सेटिंग्स बताने से पहले मैं आपको इसके फायदे बता देता हूँ। कस्टम इफेक्ट्स में आपकी वॉइस का टेक्सचर और आपकी वॉइस बहुत ज्यादा क्लियर सुनाई देती है। शब्दों के माध्यम से आप गाने में जो फीलिंग्स डालते हैं वो भी बहुत ज्यादा क्लियर सुनाई देती है। अगर आपकी सिंगिंग थोड़ी बहुत भी अच्छी है तो गाने में जो हरकतें और सिंगिंग टेक्निक्स आप यूज करते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी सुनाई देती हैं। आपका सिंगिंग स्टाइल कस्टम इफेक्ट्स में ही सबसे ज्यादा पता चलता है। कस्टम इफेक्ट्स में ही ओरिजिनल गाने के मूड और इमोशंस सामने आते हैं। बस कस्टम इफेक्ट्स का एक सबसे बड़ा नुकसान है और एक तरह से देखा जाए तो ये कस्टम इफेक्ट्स का सबसे बड़ा फायदा भी है। कस्टम इफेक्ट्स में गाने पर आपकी गलतियां नजर आने लगती हैं और ये अच्छा भी है। अगर गलती पता चल जाए तो आप उसमें सुधार भी कर सकते हैं। इसलिए कस्टम इफेक्ट्स सिंगिंग इंप्रूव करने में बहुत काम आता है। आइए कस्टम इफेक्ट्स के एग्जाम्पल सुनते हैं और उसकी सेटिंग को समझते हैं। सबसे पहले ये एग्जाम्पल सुनिए। तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है। पार्टी रूम में ऐसी कस्टम सेटिंग्स रखने के लिए रिवर्ब 35 और रूम 80 पर सेट कर दीजिए और वॉइस 50 और म्यूजिक 25 पर सेट कर दीजिए। आइए कस्टम इफेक्ट सेटिंग्स का अगला एग्जांपल सुनते हैं। तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है। पार्टी रूम में ऐसा साउंड रखने के लिए रिवर्ब 40, रूम साइज 80, वॉइस 50 और म्यूजिक 25 पर सेट कर दीजिए। कस्टम इफेक्ट सेटिंग्स की 2 सेटिंग्स इसलिए बताई हैं कि आपकी आवाज भारी हो, हल्की हो, मोटी हो, पतली हो, कर्कश हो, मीठी हो या फिर तीखी हो। 35 से 40 रिवर्ब तक आपकी आवाज किसी न किसी पॉइंट पर अच्छी तरह सेट हो जाएगी और अगर आप फिर भी रिवर्ब बढ़ाना चाहते हैं तो मैक्स टू मैक्स 45 तक ही जाइएगा। रिवर्ब 45 से ऊपर जाते ही आपके सॉन्ग का साउंड स्टूडियो, कराओके और इको इफेक्ट्स की तरह सुनाई देने लगेगा। इसको और अच्छी तरह समझने के लिए मैं सारे एग्जांपल्स की एक एक लाइन आपको एक के बाद एक एग्जांपल के साथ सुनाता हूँ जिससे आपको इनके बीच का फर्क समझ में आ जाएगा। ये सुनिए। तू मेरी हर खुशी है, तू
मेरी हर खुशी है तू, 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 मेरी हर खुशी है। तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है। ये सारे एग्जाम्पल सुनने के बाद अब आपको आपकी पसंद का कौन सा साउंड इफेक्ट यूज करना है ये आपको पता चल गया होगा। अब आप बहुत आराम से किसी भी पार्टी रूम में अपने हिसाब की साउंड सेटिंग कर सकते हैं। अब पार्टी रूम की सारी साउंड इफेक्ट सेटिंग्स आपको पता चल चुकी हैं, तो ये सेटिंग्स आप अपने स्टार मेकर फ्रेंड्स को या अपने फैमिली मेंबर्स को भी बता सकते हैं, जिससे जब वो पार्टी रूम में गाना गा रहे हो तो कोई भी अपना ईयरफोन ना निकाले। आपके स्टार मेकर फ्रेंड्स और आपके फैमिली मेंबर्स भी पार्टी रूम में बहुत अच्छा गा सके, इसके लिए ये वीडियो उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये थी स्टार मेकर के पार्टी रूम की सारी साउंड इफेक्ट सेटिंग्स। आपका कोई भी सवाल या क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब आपके अपने चैनल कांसेन म्यूजिकल बाबा के लिए थोड़ा प्रमोशन कर लेते हैं। इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कांसेन बाबा के दरबार में आ गए हैं तो घंटी जरूर बजा दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।